अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइज़ हम यहाँ पे क्लास 10th उर्दू ग्रामर डिस्कस कर रहे थे एंड आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है हरूफ की किस्में। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नियर अबाउट जो आपके क्वेश्चन हैं एग्जाम में, इससे 3 मार्क्स तो ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें जो भी 6, 7, 8 किस्में हैं उनका हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये। एंड अगर हम बात करें उर्दू ग्रामर पे, जो आपका पेपर था उसका जो मॉडल पेपर था एंड प्रीवियस ईयर पेपर थे, हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर डाल के रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो डेफिनेटली उनको जाकर देखें। हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करें मुकम्मल उर्दू ग्रामर की सीरीज़ को और ये हमारी वीडियो है हरूफ के ऊपर। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो डेफिनेटली चलो स्टार्ट करते हैं। हरूफ की किस्में कितनी होती हैं और किसका क्या क्या मतलब होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ रिवाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो होता है हरूफ जार। क्या कहते हैं भाई इसको? हरूफ जार कहते हैं वो हरूफ जो इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं, मसलन पर, तक, अंदर, बाहर, मानत, ठीक है ना। ऐसे हरूफ जो इसम और फेल को, याद रखना इसम और फेल दो चीज़ें हैं। इसम क्या होता है? किसी भी शख्स का नाम, उसको हम इसम कहते हैं। किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, उसको हम इसम कहते हैं। फेल का मतलब है, फेल को हम इंग्लिश में बोलें तो फेल होता है वर्ब, ठीक है ना। काम करने को हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो जब इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हरूफ जार बोलते हैं। जिस तरह मैं बोलूँगा, जिस तरह यहाँ पे लिखा है पर है ना, यहाँ पे आपको है तक, यहाँ पे है अंदर, यहाँ पे है बाहर। जिस तरह आप लिखोगे कि आप लिखोगे, जिस तरह कोई भी मिसाल ले सकते हो। आप लिख सकते हो पेन टेबल के अंदर है, ठीक है ना। तुम लिखोगे कलम मेज़ के अंदर है, ठीक है ना। अंदर आ गया ना यहाँ पे, तो अंदर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हरूफ जार बोलेंगे, ठीक है ना। बाहर का भी ये मतलब है, तुम लिखोगे कपड़े ड्रेसिंग रूम से बाहर पड़े हैं, या कुछ भी कपड़े ड्रेसिंग रूम के नीचे हैं, तो ये भी अमानत। ऐसे वर्ड जो होते हैं जो इसम और फेल को आपस में मिलाएं, उसको हम बोलेंगे हरूफ जार बोलेंगे। आया ना अच्छी तरह से समझ? दूसरा क्या होता है इंपॉर्टेंट हरूफ, इस पर भी क्वेश्चन मैंने अक्सर देखे हैं। दूसरा होता है हरूफ इस्तेफाम। कौन सी हरूफ हैं ये? हरूफ इस्तेफाम की बात करें तो वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। मसला ये होता है एक किस्म के इंट्रोगेटिव्स, मतलब कुछ पूछने के लिए, अगर आपको किसी से कुछ पूछना है तो वो जो हरूफ इस्तेमाल करें उनको क्या बोलते हैं? हरूफ इस्तेफाम बोलते हैं। मसलन के तौर पर आप बोलेंगे कौन, कहाँ, क्यों, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल किस तरह से करोगे? जिस तरह से आप लिखोगे, जिस तरह कौन आया, जिस तरह कहाँ गया था, जिस तरह क्यों किया ये काम, किस तरह कोई चीज़ वाक़ा है। तो ये जो वर्ड होते हैं, ये हम कुछ चीज़ पूछने के लिए बोलते हैं, इसे बोलते हैं हरूफ इस्तेफाम बोलते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो होता है हरूफ शरत। क्या बच्चे? हरूफ शरत, ठीक है ना। वो हरूफ जो शरत के लिए बोले जाए। मसलन शरत का क्या मतलब है? कुछ कंडीशनल, ये होते हैं कंडीशनल वर्ड, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन जब आप कोई भी कंडीशन रखते हैं तो वहाँ पे उन हरूफ को हम बोलेंगे हरूफ शरत बोलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ये बोलते हैं, अगर चाहे आपने ये काम किया तो मैं ये करूँगा, अगर आप वहाँ पे गए तो ये होगा, अगर आप वहाँ पे गए तो वो होगा, ठीक है ना। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। जो हम आगे चलते गए तो ठंड बढ़ती गई। तो इस तरह से जो अल्फाज होते हैं आप देखोगे, मसलन अगर है, यहाँ पे वगरना है, जो है, जब है, तो इस तरह के हरूफ को हम क्या बोलते हैं? हरूफ शरत। मतलब जो पर्टिकुलर कंडीशन के मौके पे बोले जाए तो उनको हरूफ शरत ही कहेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला प्यारा हमारे पास हरूफ है हरूफ जज़ा। क्या होता है भाई? हरूफ जज़ा। हरूफ शरत के जवाब में बोले जाने वाले हरूफ, मसलन मगर। अच्छा, क्या होता है कि हरूफ शरत के, जिस तरह जो आगे आएगा वो जीत जाएगा, जिस तरह यहाँ पे इसके मगर आगे आने वाले सभी तो नहीं जीत पाएंगे, तो इसके जवाब में, ठीक है ना, हरूफ शरत के जो जवाब में हरूफ बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हरूफ जज़ा बोलते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर हम यूज़ करेंगे वर्ड मगर का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे पर का इस्तेमाल होता है, एंड सो का इस्तेमाल होता है, एंड तब का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जब तुम सो रहे थे तब लोग पढ़ रहे थे, और ये बोलेगा तब, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे तब मैंने इस्तेमाल किया, तो तब मतलब क्या होता है कि उसके जवाब में, जब तुम सो रहे थे, ठीक है ना, तब लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने दोनों मिलाकर क्या बना दिया? हरूफ जज़ा बना दिया। अगला देख लेते हैं बच्चे, है हरूफ अतफ। हरूफ अतफ क्या होते हैं? वो हरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाए, मसलन और बी फिर, मतलब दो कलमे, कोई भी दो बातों को जब आपस में मिलाते हैं, जो अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, उनको हरूफ अतफ कहते हैं। हरूफ अज़ाफ़त के होते हैं किसी चीज़ के अज़ाफ़े के लिए, मतलब आप कुछ बातें बोल रहे हैं उसको अज़ाफ़ा करने के लिए। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा है, वह हरूफ जो दो कलमों आपस में मिलाएं, वो जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें, मसलन जो दो इसमें हैं उनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें, मतलब उनमें अज़ाफ़ा करें, तो उसका हम क्या बोलेंगे? हरूफ अज़ाफ़त बोलेंगे बच्चों, ठीक है। मसलन के तौर पर का, की, के, रा, री, दे, ना, नी। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में इनकी मिसाल दे सकते हैं वहां पे। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, मानूंगा मैं, हरूफ इस्तदरक। हरूफ इस्तदरक क्या होते हैं? वो हरूफ जो पहले जुमले के शुबा को दूसरे जुमले में इस्तेमाल करके दूर करे, ठीक है ना। मतलब पहले जुमले में आपको कुछ शुबा हुआ था और दूसरे जुमले में आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो उस वर्ड को हम कहते हैं हरूफ इस्तदरक कहते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने क्या लिखा था, मसलन अगरचे, ठीक है ना। क्या होता है? लेकिन। लेकिन को मैं किस तरह से मिसाल करूंगा? मैं लिखूंगा कि हामिद स्टेज पे खड़ा हुआ लेकिन वो कुछ बोल ना पाया।
चलो पहले स्टेज में पहली सेंटेंस की बात करें, पहले वर्ड में हमने क्या देखा, वो स्टेज पे तो खड़ा हुआ लेकिन वहाँ पे वो कुछ बेचारा बोल ना पाया, तो लेकिन मैंने वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। अगला अगर मैं वर्ड देखूँ यहाँ पे अगर, ठीक है ना, अगर क्या होता है, जो बच्चे अच्छी तरह से मेहनत नहीं, अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। या अगर इस तरह से नहीं इस्तेमाल होगा, अगर होता है पहले वर्ड को क्लियर करने के लिए हुरूफ इस्तदराक के मौसम में, मतलब इसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं, तुम पास हो जाते अगर तुम मेहनत करते, तुम पास हो जाते अगर तुम मेहनत करते। तो हमने पिछले वाले को आगे से कनेक्ट करके जो भी शुबहात है उसको दूर करने की कोशिश की है। तो याद रखना कुछ वर्ड होते हैं, अगरचे होता है, लेकिन होता है, गर होता है, तो ये आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन की बात करें, लेकिन क्या होता है, मैंने अभी आपको लेकिन का बताया कि कोई बंदा स्टेज पे जाता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, तो टोटल पिछले वाले सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस में क्लेरिफाई कर दिया। हुरूफ इंतशा की बात करें तो कैसे हुरूफ होते हैं बच्चे, ये भी देख लेते हैं। हुरूफ इंतशा वो हुरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करे, ठीक है ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो जुदा करने वाले हुरूफ होते हैं क्या बोलते हैं, हुरूफ इंतशा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मा, सवा, फिर, बिन, और ये वर्ड होते हैं हुरूफ इंतशा। अच्छा, हुरूफ तहसीन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट वो होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेशन से हैं, मतलब एग्जाम वाला इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। देख लेते हैं क्या होते हैं वो हुरूफ जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाएँ, मसलन क्या, कहा, मरहबा, वाह वाह, ऐसे हुरूफ जो आप मतलब कांग्रेट्स के मौके पे या तहसीन जब आपने कुछ अच्छा काम किया होता है तो ऐसे मौके पे जब कोई अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बोलते हैं हुरूफ तहसीन बोलते हैं। जिस तरह क्या कहा, सुभान अल्लाह, मरहबा, मरहबा, ज़बरदस्त मेरे भाई। जिस तरह हम नहीं बोलते नॉर्मल लैंग्वेज में शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, तो ये जो होते हैं वर्ड कौन से होते हैं, ये हुरूफ तहसीन होते हैं, किसी को शाबाशी देने के लिए, मतलब उसने अच्छा काम किया, मरहबा, लाजवाब, सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई था। तो आप इन वर्डों को अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हुरूफ तासफ क्या होते हैं, वो हुरूफ जो अफसोस, तकलीफ या घबराहट के मौके पर बोले जाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। जब देखो क्या होता है कि हमें ऑलरेडी आपको पेपर सॉल्व करके देना पड़ता है, हमने ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे उर्दू के डिस्कस कर रखे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रामर आता है और उसमें हमने ये देखा है मैक्सिमम के हुरूफ तासफ वहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो आपको डेफिनेशन लिखना है क्या होता है इसका, वो हुरूफ जो अफसोस, तकलीफ या घबराहट के मौके पे बोले जाएं तो इन हरूफ को हम बोलेंगे हुरूफ तासब बोलेंगे। मसलन उफ, हाय, आह, उफ, अगर आप वहाँ जाते हैं, या उफ क्या हो गया, हाय 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 वो तो अब ना रहा दुनिया में, तो इस तरह आह अगर मैंने पढ़ लिया होता तो मैं पास हो जाता, मतलब अफसोस हो गया ना, बंदा फेल हो गया, वो कहता है आह अगर मैंने पढ़ लिया होता तो डेफिनेटली मैं पास हो जाता, ठीक है। हुरूफ अम्बसात क्या होते हैं, वो हुरूफ जो खुशी या मसरत के मौके पे इस्तेमाल किए जाएं, मतलब ऐसे वर्ड जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, जब आप मतलब होते हैं ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हैं या सिचुएशंस में, तो इस मौके पे जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं उसको हुरूफ अम्बसात कहते हैं। बच्चे ये भी एग्जाम में आ चुका है, याद रखना, वो हुरूफ जो खुशी या मसरत के मौके पे बोले जाएँ, मसरत बोलो, मसरत बोलो, तो बात तो वही की है। मसलन अल्लाह अल्लाह, आहा, वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, लाजवाब, ऐसे ऐसे अल्फाज जो होते हैं उसको हुरूफ अम्बसात कहते हैं, ठीक है ना। हुरूफ ताजब क्या होते हैं बच्चों, देख लेते हैं इसको। हुरूफ ताजब अगर हम देखें तो वो हुरूफ जो हैरानगी और परेशानी के मौके पे बोले जाएं, ठीक है ना। जिस तरह मतलब कोई हैरान है या कोई परेशान है तो वहाँ पे जो अल्फाज यूज़ करेगा वो होंगे हुरूफ ताजुब होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है ला हौला वला कुव्वता, मियाँ क्या बात कर रहे हो आप, ला हौला वला कुव्वता, आपने ये काम कैसे कर दिया। जिस तरह या बोलेंगे सुभान अल्लाह, ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो ताजुब होते हैं। हुरूफ निदा क्या होता है भाई, जब आप किसी को पुकारते हैं ना, आवाज़ें देते हैं ना, तो उसको कहते हैं निदा कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे अल्फाज जो आप किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल करें उनको बोलेंगे हुरूफ निदा कहते हैं। जिस तरह अरे, अजी, ओए, सुनते हो, ऐसे ऐसे वर्ड, अरे भाई आओ ना यहाँ पे, अजी सुनते हैं आप, वो नहीं कहते, फिल्मों में हमने देखा है कि अजी रेहान के पापा, या ऐसे ऐसे कुछ बोलेंगे तो डेफिनेटली ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है ना। हुरूफ इजाब क्या होते हैं बच्चे, जो हुरूफ पुकारने के जवाब में बोले जाएं, मसलन हाँ जी, अच्छा, दे निदा पुकारने के लिए, इसके आवाज़ जो आगे वाला बंदा होगा ना वो रिप्लाई तो करेगा ना, तो उसका जो रिप्लाई होगा वो होगा हुरूफ इजाब होगा, ये बात याद रखना। जिस तरह अरे सुनते हो जी, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो, तो हाँ हाँ यहाँ पे हो गया दुरुस्त। अजी आपने उसको देखा, उसने ये काम कर दिया, हाँ उसने दुरुस्त काम किया। तो ऐसे वर्ड होंगे हुरूफ इजाब हो गए। अच्छी तरह से आई होप समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं बच्चे, आगे कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हुरूफ इल्लत की बात करें तो वो हुरूफ जो किसी अमर का सबब ज़ाहिर करें, अमर का मतलब होता है कोई भी काम या किसी भी चीज़ का सबब ज़ाहिर करें या कोई भी परेशानी का सबब ज़ाहिर करें, उसको हुरूफ इल्लत कहते हैं। अल्लत बोलो, इल्लत बोलो, तो प्रोनाउंसिएशन सॉरी फॉर दैट। मसलन चूँकि, लिहाजा, आपस, ताका,
ताकि, तो ये वर्ड क्या होंगे, हुरूफ इल्लत होंगे। हुरूफ ताकीद की बात करें तो वो हुरूफ जो कलाम में जो किसी में जो स्ट्रेस होता है ना, फोकस करने के लिए या किसी पे जोर देने के लिए बोले जाए, कुछ काम आपको करना है और उसको जोर से बोला जाए कि भाई आपको ये काम करना ही करना है, तो इसको हम बोलेंगे हुरूफ ताकीद करना। ताकीद करना, किसी को बोलना कि हाँ ये काम करना है, वो हुरूफ जो जिससे काम में जोर पाया जाए, ठीक है ना। मसलन हरगज़ आप वहाँ पे नहीं जाओगे, हरगिज़ आप वहाँ पे नहीं जाओगे, मतलब आपको वहाँ पे जाना ही नहीं है भाई। उसके बाद होता है हरगिज़, कभी, कल, तमाम, तो इस तरह के तमाम लोग वहाँ पे आ जाए। तमाम का मतलब है एवरीवन हैज़ टू गो देयर। आया समझ आपको, ठीक है। हुरूफ नफरीन की बात करें, हुरूफ नफरीन के होते हैं, हुरूफ नफरीन ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब जो नफ़रत के मौके पे बोले जाए। हुरूफ नफरीन ऐसे वर्ड होते हैं जो नफ़रत के मौके पे बोले जाए, तो आप बोलेंगे मसलन छी छी, थू थू थू, छी छी क्या बात करती तूने यार, थू थू थू, तुझे उसने चांटा लगा दिया। ऐसे ऐसे वर्ड अल्फाज, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि मैं क्या यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हरूफ और उसकी किस्में। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक करेंगे आगे वीडियो के लिए, ताकि आपको उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं उस वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, नाइस टाइम अहेड।